हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। इससे पहले स्टूडेंट्स हम फोर्सेस के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं कि फोर्स क्या होता है। ठीक है कि फोर्स किस तरह से वर्क करता है। तो हमने पता चला था फोर्स जो होता है क्या क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है, उसकी पोजीशन को बदल सकता है, उसकी स्पीड को बदल सकता है, उसको रेस्ट से मोशन में ला सकता है और मोशन से रेस्ट में ला सकता है। ये सब बातें हम फोर्स के अंदर सीख चुके हैं कि पुश और पुल क्वांटिटी इज कॉल्ड फोर्स। कि कोई किसी भी उस पर फोर्स पुश करना या फिर पुल करना, तो हमें क्या अप्लाई होता है, वहाँ पे जो क्वांटिटी जो अप्लाई होती है वो होती है फोर्स। ये बातें हम सभी जान चुके हैं। इसके बाद मैंने फोर्स के एफर्ट भी बताए थे, जो मैंने आपको बताए थे। फोर्स से हम किसी की भी शेप बदल सकते हैं, पोजीशन बदल सकते हैं, जो भी बता रहा था। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाया जा सकता है। ये सब फोर्स के कारण होता है। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम समझ सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आइए समझिए टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहले हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट फोर्स, कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। These kind of forces are applied only when two or more objects come in contact with each other। जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। अप्लाइड ओनली व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट कम इन कांटेक्ट विद अदर, एक दूसरे को टच करते हैं, छूते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो ऐसे फोर्स को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं आपका कांटेक्ट फोर्स। जैसे स्टूडेंट्स, यदि मुझे इस मार्कर को खिसकाना है इस तरफ, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अब मेरे को ये फिंगर इसके ऊपर टच करनी पड़ी ना, कांटेक्ट में आना पड़ा इस मार्कर के, तभी ये फोर्स अप्लाई हुआ। तो ऐसे फोर्सेस को बोला जाता है आपका कांटेक्ट फोर्स। आप सभी को समझ में आया कांटेक्ट फोर्स किसे कहते हैं। यदि मार्कर है, कोई भी मेरे पास एक बॉक्स है, यदि मैं उसको खिसका रहा हूँ धक्का देके, तो मैं उसके कांटेक्ट में आया हूँ तभी खिसका है। ऐसा तो नहीं मैंने जादू किया है ऐसे और वो मेरे पास आ गया हो, नहीं। ठीक है, तो कोई भी मार्कर, किसी भी ऐसा फोर्स जो हम यदि किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं और जब वो अप्लाई हो रहा है, उसके टच करने पर वो अप्लाई हो रहा है, उस फोर्स को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइड ओनली व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। कांटेक्ट मतलब एक दूसरे को टच करें बिना टच किए। जैसे अभी मैंने अभी आपको बताया, यदि हमें बॉक्स को खिसकाना है तो मुझे बॉक्स को धक्का ही करना पड़ेगा। बॉक्स यदि मैंने बनाया तो एक पर्सन इसको जब तक धक्का नहीं लगाएगा, ठीक है, तो जब तक एक स्टूडेंट्स क्या होगा, आगे की तरफ नहीं जाएगा। सबसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, टच में आना पड़ेगा। तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। जब हमें उसके टच में रहना पड़ता है, उसके साथ में रहना पड़ता है, उसको हम टच करते हैं, उसके कांटेक्ट में रहते हैं, तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। तो इसके एग्जांपल समझिए। तो डेफिनेशन आप सभी समझ में होंगे, दोबारा मैं एक बार डेफिनेशन बोल देता हूँ। These kinds of forces, इस टाइप के फोर्सेस आर अप्लाइड ओनली, अप्लाई होते हैं वहन, जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट कम इन कांटेक्ट, आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो देखो मस्कुलर फोर्स, जैसे अभी मैंने बताया कि मुझे गेट खोलना है तो मुझे अपनी मसल्स को काम में लेना पड़ रहा है, मुझे किसी बॉक्स को सकाना है तो मसल्स को काम में लेना पड़ रहा है, तो इसको हम बोल देंगे मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब कांटेक्ट में है। ऐसा नहीं हम जादू कर सकते हैं कि वो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कांटेक्ट में आएंगे जब ही वो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन चेंज करेगा। जैसे मुझे मान लीजिए बैलून है, बैलून को मुझे उसकी शेप बदलनी है, तो मैं हाथों से क्या करूँगा, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगा, कॉन्टैक्ट फोर्स लगाऊंगा, जिससे क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो मस्कुलर फोर्स लगा ना वहाँ पे, तो मस्कुलर फोर्स समझ में आ चुका होगा। हालांकि हम इसका एक अलग से टॉपिक है, वहाँ पे और क्लियर करेंगे मस्कुलर फोर्स को, कि मस्कुलर फोर्स होता क्या है। इसी तरह से फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, एक बार थोड़ा सा इंट्रो समझ लीजिए, हालांकि अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे। कि जब भी कोई दो सरफेस एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आती हैं, जैसे आप बात करें कि एक तो आप प्लेन सरफेस पे चल रहे हैं, बिल्कुल चिकनी सरफेस है, ठीक है, और दूसरा है जो खुरदरा है, तो आप देखेंगे कि आप वहाँ पे इजीली फिसल जाते हैं चिकनी सरफेस पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है। आपका जो पैर है वो उसका अपोज नहीं कर पा रहा मोशन का ज़्यादा, तो इसलिए वो आप क्या हो जाएंगे, पैर रखेंगे फटाक से फिसल जाएंगे। जबकि कोई खुरदरी सरफेस पे आप रखेंगे तो वहाँ पे वो फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण आप गिरते नहीं हैं। तो दो सरफेस जब कॉन्टैक्ट में होती है ना, तभी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जैसे मैंने मान लीजिए एक
कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि मैं उसको खिसका रहा हूँ, अच्छा आप जैसे बक्से को ही खिसका रहे हैं तो प्लेन सरफेस पे यदि आप खिसका रहे हैं तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो वो आपको देखते हैं ना कि आपको उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। नीचे से आवाज़ भी आ रही है क्योंकि नीचे जो सरफेस है वो उसके मोशन का क्या करती है, अपोज करती है। उसी को हम जब भी दो सरफेस एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होती हैं और वो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं तो वहाँ पे जो फोर्स प्रेजेंट होता है फ्रिक्शन फोर्स होता है। अभी हम इसको बाद में डिटेल में जानेंगे। अभी आप ऐसे समझिए, फ्रिक्शनल फोर्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि दो सरफेस एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में, वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट होता है। तो जब तक कॉन्टैक्ट होगा तो उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स ही बोलेंगे। तो कॉन्टैक्ट फोर्स आप सभी को समझ में आया होगा, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ में क्या होने चाहिए, कॉन्टैक्ट में होने चाहिए। सेकेंड हम करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, दीज काइंड ऑफ फोर्सेज आर अप्लाइड व्हेन द ऑब्जेक्ट डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ में क्या नहीं आता है, कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। These kind of forces are applied when the object do not come in contact with each other। तो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, तो ऐसी फोर्सेस को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एंड येट आर एंटरिंग ए फोर्स अपॉन एक्सर्टिंग ए फोर्स अपॉन ईच अदर। कि ऐसे फोर्सेस जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में ही नहीं है फिर भी वो क्या कर रहे हैं कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इस टाइप के फोर्सेस को हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए समझिए ऐसा क्या हुआ, आप कहेंगे जादू कैसे हो गया कि एक दूसरे को छू भी नहीं रहे फिर भी फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं है। देखो जैसे आप मैग्नेट को लेके गए, आपने मैग्नेट लिया, यहाँ पे आयरन नेल्स ली, छोटी छोटी सी आयरन नेल्स, छोटी छोटी सी आयरन की नेल्स ली, ठीक है, पिन ली, आलपिन ली, कुछ भी कह सकते हो। तो जैसे ही हम उस मैग्नेट को उसके पास लेके आए तो उनके अंदर क्या हुई, हलचल हुई ना, जबकि हमने उसको टच भी नहीं कराया ना, फिर भी वो जो हुई या तो उसके पास आ जाएंगी, ठीक है, पास आ जाएंगी। इसी तरह से आप देखते हैं कि आपने मैग्नेट के नॉर्थ और नॉर्थ पोल को साथ में पास में लेके गए, नॉर्थ और नॉर्थ पोल को आप पास में लेके गए, तो आपने देखा कि उन्होंने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया, दूर हटाया, एक दूसरे को दूर हटाया। तो उसका रीजन क्या हुआ, उसका रीजन यही हुआ कि जब वो एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं, उसका रीजन क्या हुआ कि वो एक दूसरे को इसलिए दूर हटा रहे हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स प्रेजेंट है, तभी तो रिपल्सन हो रहा है, तभी तो एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं। तो उस फोर्स का नाम ही है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में भी नहीं है, एक दूसरे को टच भी नहीं किया, फिर भी वहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, और उस फोर्स को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आप सभी को बात समझ में आई होगी बहुत अच्छे से कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट के टच में भी नहीं है, कांटेक्ट में भी नहीं है, फिर भी वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं, ऐसे फोर्स को हम बोला जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोला जाता है। आप सभी को बात क्लियर हुई होगी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात आपको क्लियर है। इसी के साथ इसका जो दूसरा एग्जाम्पल होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये भी इसी तरीके से होता है कि मान लीजिए जो हमारी अर्थ है, जो हमारा मून है, जो हमारे सन है, ये सब क्या हो रहे हैं, मतलब एक ऐसा है कि एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिर भी एक दूसरे का टच नहीं है, फिर भी एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते रहते हैं, जिससे जिसी कारण ये एक अपनी सेल में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, जबकि वो उसको टच भी नहीं कर रहा फिर भी, ठीक है। जैसे ये पेन मैंने यहाँ पे, जैसे ही ये नीचे गिरेगा तो इसके टच में नहीं है, फिर भी ये इसको खींच रहा है क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे हम चार्जेस की बात करते हैं, जैसे अभी हम मैग्नेट की बात कर रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, जबकि वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ही नहीं आए फिर भी। इसी स्टूडेंट, तो आई होप आपको कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दोनों बातें क्लियर हुई होंगी आज के टॉपिक में। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये टॉपिक अपनी फेयर नोटबुक में भी लिखिएगा, और आप सभी डेली पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करें, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई भी आपको इन टॉपिक्स में दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको यदि फोर्स भी समझना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो चाहें, पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं, और उसके बाद इस वीडियो को समझें तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।